धुंध से ढकी दिल्ली और जहरीली हवा, ये तस्वीर तो आप खूब जानते हैं, लेकिन अब एक नया सच सामने आया है। इस हवा में अब सिर्फ धूल और स्मॉग नहीं है, बल्कि एक अदृश्य दुश्मन उड़ रहा है। जी हां, अरबों खरबों की संख्या में खरबों की संख्या में नहीं, बल्कि दिखने वाला सेहत का ये दुश्मन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोलकाता के बॉस इंस्टीट्यूट की ताजा स्टडी के मुताबिक दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाकों की हवा में घातक बीमारी देने वाले बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, जिनकी तादाद दूसरी जगहों के मुकाबले दोगुनी है, जो मुंह, नाक, लंग्स से लेकर शरीर के तमाम वाइटल ऑर्गन्स को बीमार नहीं, बहुत बीमार बना रहे हैं। और इसमें उनकी मदद कर रहा है हवा में मौजूद PM 2.5 कण। ये फाइन डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया को खुद पर लाद कर लंबी दूरी तक ले जाता है और सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंचा देता है। और WHO तो पहले ही ये कह चुका है कि दिल्ली दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से टॉप पर है, और अब उसी हवा में बैक्टीरिया का डबल अटैक मिल रहा है। सोचिए, हर दिन करोड़ों लोग इसी हवा में सांस ले रहे हैं। ईशा, आप भी और मैं भी इसी हवा में सांस ले रहे हैं। ये बैक्टीरिया सांस की बीमारी जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पेट की बीमारी जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी जैसी कई सारी बीमारियां दे रहा है। यानी कि अब हवा बीमारी को और बढ़ा चुका है और बीमारियों का एक जहरीला कॉकटेल बना चुका है। और ये सब तब जब एयर पोल्यूशन से पहले ही हर साल भारत में 12 लाख से ज्यादा लोगों की जान वक्त से पहले चली जाती है। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए, क्योंकि अब फिक्र सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, उसमें मौजूद अदृश्य दुश्मन की मौजूदगी की चेतावनी है। अगर अभी नहीं चेते, अभी नहीं जागे, तो ये बैक्टीरिया सांस से शुरू होकर पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, और रोजाना स्वामी जी ऐसी बहुत सारी बीमारियों से हमको बचाते हैं। आज भी स्वामी जी से हम इसका उपाय जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभातम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, शुरुआत ताड़ासन से करें। हमारी श्रद्धामयी तीनों देवियां भी हैं, वो भी परम योगिनी है, और जब ऐसे ताड़ासन के साथ इसकी शुरुआत होगी, तिर्यक ताड़ासन होगा, और जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, नहीं तो इतना तो सब कर ही लेते हैं। एक तो ये, और देखो तीन छोटी छोटी और बात बताता हूँ। हमारे बहुत बड़े वैद्य, बहुत बड़े गुरु योगी थे, पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज। उन्होंने बताया, और फिर हमने उसको आजमाया। पहले भी मैंने एक बार संकेत किया था मीनाक्षी जी से कि दूध से कफ बढ़ता है, लेकिन दूध में हल्दी शिलाजीत तो पहले मैंने बताया था, उसमें तीन चीज़ें और ऐड ऑन कर लेना। अश्वगंधा, मुलैठी और शुंठी, सौंठ का पाउडर 1 से 2 ग्राम, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 ग्राम मुलैठी, शुंठी और अश्वगंधा का पाउडर, 2 ग्राम हल्दी और 2 बूंद शिलाजीत, ये 5 चीज़ें मिला करके दूध में पी लो। ओहो, फेफड़े इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। फिर एक बात और, ये तो एक बात बताई, दूसरी बात, डाइट में थोड़े दिन जब बहुत इन्फेक्शन हो जाए, नहीं तो कई बार इन्फेक्शन 1-1, 2-2 सप्ताह, 1-1, 2-2 माह परेशान करता रहता है, तो मात्र 3 से 5 दिन भुना हुआ चना और काली द्राक्ष या मुनक्का या किशमिश ले लेना बस। और ज़्यादा भूख लगे तो जो कर सके फिर सूर्य नमस्कार, ज़्यादा भूख लगे अनार, पपीता और उबला हुआ सेब, और कुछ स्वामी जी, भूख से तो पहले अभी चिंता इस बात की हो रही है, एक तो कि अभी तक तो हम यही जान रहे थे कि दिल्ली की हवाओं में जहरीले पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन है, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। अब ये हवा में बैक्टीरिया उड़ रहे हैं। अब स्वामी जी, कौन सा ऐसा योग किया जाए कि ये बैक्टीरिया जो है हमारे फेफड़ों पर जाकर के कोई असर ना करे? तो इसके लिए सूर्य नमस्कार, उसके लिए जिनसे बन पाए
फिर वो भुजंगासन, और भुजंगासन के साथ साथ ये देखो, सूर्य नमस्कार भी नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ये जो है बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे साधारण दंड ये, और फिर उष्ट्रासन भी बताएंगे। ये कितना अच्छा है ना, यो होले होले 10-20 बार से लेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, ये तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में हवा में भी उड़ेंगे, पानी में भी फैले हुए हैं, मिट्टी में भी है, जिस घास पर हम चलते हैं उसमें भी हैं, जिस कालीन पर हम बैठते हैं लेटते हैं उसमें भी हैं, जिस कालीन पर मैं योग कर रहा हूँ इसमें भी करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस हैं। बेडशीट पर भी है, पर्दों में भी हैं, तो हवा में उड़ रहे हैं, चारों तरफ दीवारों में चिपके हुए हैं, जहाँ दीवारों में सीलन होती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भुजंगासन, फिर ये इतना तो हो जाएगा मकरासन। इनसे पूरा हो जाए, रोज तो अब एक तो पावर योगा का सेशन करवाते हैं, आज भी करवाएंगे। साधारण दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड, चक्र दंड, इतना भी ना हो पाए तो ये मकरासन और ये भुजंगासन तो सबको कर ही लेना है। फिर एक तो मैंने बताया औषधि के तौर पर स्वासारी और ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ और स्वासारी प्रवाही, और खान पान के तौर पर भुना हुआ चना और उसके साथ काली द्राक्ष, मुनक्का या किशमिश, ओहो हो, और अनार, उबला हुआ सेव और पपीता, इसकी औषधि है। और बाकी चीज़ खानी ही नहीं। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चने का सत्तू बना लेना छिलके के साथ। देखो, छिलके के साथ भुना हुआ चना, छिलके के साथ उसका सत्तू बना लिया, तेज गर्म पानी में पी ले, अथवा तेज गर्म पानी में पी लेना, अथवा उसी की रोटी बना करके खा लेना। लो, और कोई कहते हैं जी बड़ी कमजोरी लग रही है तो रोटी के साथ, उस भुने हुए चने की रोटी के साथ, सत्तू की रोटी के साथ थोड़ा च्यवनप्राश खा लिया, थोड़ा खजूर ले लिया, बस कोई कमजोरी नहीं लगेगी। तो ये जो अभ्यास में बता रहा था, तो पावर योगा, लॉन्जिविटी योगा, एंटी एजिंग योगा, ये तो डेली करवाते हैं। तो स्वामी जी, रास्ता बस यही है कि योग करके फिर अब तो एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया जाए, करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि PM 2.5 जो पार्टिकल्स है, जो कण है, इन पर बैक्टीरिया सवार होकर के ट्रैवल करता है, फिर हमारे शरीर के अंदर गहराइयों तक पहुंच जाता है। तो स्वामी जी, ऐसा कौन सी यौगिक क्रिया है जिसे घर बैठे लोग कर सकते हैं योगाभ्यास के साथ साथ, जिससे शरीर अंदर से डिटॉक्स हो जाए, जो बैक्टीरिया अंदर कहीं घर कर गया है, जो गंदगी अंदर घर कर गई है, उसे बाहर निकाला जा सके? कहीं भी लुका छुपा बैठा है, कहीं पर भी घात लगाए बैठा है, सब ठीक होगा। बस एक तो ये कर ले, जो इतना भी ना कर पाए वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। देखो, ये है पैर, और हाँ, 3 जगह सबसे ज्यादा अटैक करता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो नाक से शुरू होकर के और यहाँ फेफड़े तक। ये उष्ट्रासन, अर्धोष्ट्रासन, भुजंगासन के बाद ये गोमुखासन। और हाँ, ये कफ ना यहाँ से शुरू होकर के नाक में खुजली होगी, नाक बंद हो जाएगा। अब इसमें तो 5 बादाम, 5 काली मिर्च ले लो, नाक खुल जाएगा। स्वासारी, ब्रोनकोम, कंठामृत, संजीवनी बटी, लक्ष्मी विलास, ये ले लो मुंह में, गर्म पानी से ले लो, नाक खुल जाएगा। स्वासारी तेज गर्म पानी में ले लो, नाक खुल जाएगा। नाक से लेकर के गले से लेकर के 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। फिर इसका ऊपर की ओर यहाँ तक जमता है, यहाँ पूरे नाक के ऊपर की तरफ, यहाँ तक ये पूरा भर जाता है और कान तक असर आ जाता है।
किसी के तो बालों पर भी ये कफ नज़ला उतर आता है। नज़ला बालों में उतरे तो बाल सफ़ेद, नज़रों में उतरे, आँखों में उतरे, आँखों तक असर होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नाक से लेकर के यहाँ फेफड़े तक, और इधर नाक से लेकर के आँख तक, कान तक असर करता है, ऊपर की ओर असर करता है। उसके लिए जननेति, सूत्रनेति, अणुतेल का नस्य, ज्योतिषमती, बहुत ज़बरदस्त है साहब, ज्योतिषमती का नस्य है। और हाँ, ऊपर के लिए थोड़ा मसाज भी, सरसों का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन थोड़ा गर्म करके, नशे भी थोड़ी गुनगुने से ही करना और गर्म से मसाज करना थोड़ी, और फिर स्टीम भी ले लेते हैं दिव्य धारा की। और फिर तीसरा, जब ये कफ धीरे धीरे करके पूरे शरीर में श्लेष्मा इन्फ्लेमेशन के तौर पर फैलता है तो पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो सकती है, वो ट्यूबर वाली भी सामान्य ट्यूमर हो सकता है, वो ट्यूबरक्लोसिस टीबी वाली भी गांठ हो सकती है, और वो मैलिग्नेंट कैंसर वाली भी गांठ हो सकती है। और ये जो मोटापा है ये कफ का ही परिणाम है। हमारे शरीर का आहार जब शरीर में ठीक से पचता नहीं है, वो अपरिपक्व जो आहार है उसी को कफ कहा जाता है। कफ का मतलब बलगम ही नहीं है, श्लेष्मा ही नहीं है। ये जो अपरिपक्व जो हमारा मेद है वही फैट के रूप में बढ़ता है। तो कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, गांठें बढ़ती है, कफ बढ़ने से लेजीनेस, डिजीनेस आती है, आदमी में प्रमाद बढ़ता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे पड़े रहने का मन करता है। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको हल्के में ना लें। तो ये एक चक्र आपको बता दिया कि इसके कफ के 3 बुरे असर, और ये जो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस हमारे फेफड़ों को एक्यूपाई करते हैं, उससे पूरा शरीर का ताना बाना गड्ढ हो जाता है। हम नहीं होने देंगे, इससे पोस्चर करेंगे। और दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बाद में भी कराते ही, एक बार पहले भी एक राउंड बता देते हैं। अच्छा स्वामी जी, WHO ये कह रहा है लगातार यही करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उज्जाई करें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत वक्त से पहले हो जा रही है। अब इस आंकड़े को योग के जरिए नेशनल लेवल पर कैसे नीचे लाया जा सकता है? इसमें योग और प्राणायाम कैसे मदद कर सकता है? आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? देखो मेरे भाई, 3 चीजें एक साथ बता रहा हूँ। एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से नहीं होनी। थोड़ा और आगे बढ़ के कहता हूँ, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से और बुराई से, नशे से नहीं होनी चाहिए, किसी एक्सीडेंट से नहीं होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा परमेश्वर ने दी है, और कितने अच्छे अच्छे लोग रोड दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के शिकार, अलग अलग बीमारी के शिकार होकर के मर जाते हैं। किसी की भी मौत न सड़क दुर्घटना में हो, किसी की भी मौत किसी जो है मॉब लिंचिंग में ना हो, किसी की भी मौत किसी बीमारी से, किसी बुराई से ना हो। और किसी जो है अंदर तो एक एक करके ना हम इग्नोर करने की आदत है, मनुष्य इग्नोर करता है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान की बीच में ज़िंदगी का सफ़र हमें करना होता है। तो बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी होती है, लेकिन अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें। जैसे ही छींक आई, जैसे ही पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वैसे अलर्ट हो जाए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, उज्जाई। जैसे ही पता लगे वैसे ही पत्ता साफ करो, वैसे ही इसको हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, भगा दो। नहीं तो ये रोग भीतर तक घर कर लेते हैं और बड़े से बड़े बलवान व्यक्तियों को ढा लेते हैं। मैंने जवान बच्चों की, युवाओं की और बड़े बड़े तगड़े पहलवानों की मौत देखी, अकाल मृत्यु। इसलिए सावधान, इग्नोरेंस इज वेरी डेंजर। तो लंग फाइब्रोसिस, फिर
फेफड़ों का कैंसर, फिर बहुत तरह के क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ओहो, ऑक्सीजन के सिलेंडर पर फिर आदमी को चलना पड़ता है। और फिर ये तो सांसों का ही खेल है ज़िंदगी। तो सांस ठीक से नहीं आई, कभी भी आदमी की मौत हो सकती, इतना खौफनाक मंजर है ये। इसलिए फेफड़ों का स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है। फेफड़े कमज़ोर हुए तो उसका असर हार्ट पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर आएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। फेफड़े कमज़ोर हुए, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है जी, रोज़ प्राणायाम करें। रोज़ ठंडा और कफवर्धक आहार, जो भारी आहार है, ठंडा और चिकना आहार, जिसमें कह रहा था फ्रूट्स में इधर रखे हुए थे पाइनएप्पल नहीं खाना जिनको कफ हो गया है। इनको टमाटर जैसा आता है, उसका नाम भूल गया, इनको पता है, हमारी मीनाक्षी बहन जी को ये सब्जियों से टमाटर जैसा रसबेरी है और प्लम है, ये दो फल होते हैं टमाटर जैसे आकार के, पर बड़े खट्टे खट्टे होते हैं। ना वो टमाटर जैसा गोल सा ना, बड़ा सा, वो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। फॉरेन फ्रूट है शायद स्वामी जी। पैशन फ्रूट क्या है दूसरा? स्वामी जी, फ्रूट है, विदेशी फल है जी स्वामी जी, बड़ा ठंडा होता है। रात को कभी नहीं खाना सीताफल को, वो टमाटर जैसे लाल लाल फल को। इस बैक्टीरिया के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाना केला है? कभी नहीं खाना जी, शरीर को कैसे मजबूत करना है और क्या क्या करने की ज़रूरत है वो तो आप बता ही रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक रिसर्च को भी मेंशन कर देती हूँ। एक रिसर्च आई है स्वामी जी, वो ये कहती है कि धुंध और हल्की बारिश के वक्त बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसी मौसम में इम्यूनिटी को तुरंत मजबूत करने के लिए योग की तो ज़रूरत है ही। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है कि मौसम थोड़ा सा बदले लेकिन हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहे? तो इसके लिए रोज इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिडा डेली एक्टिव, थोड़ा शिलाजीत, सुबह सुबह जड़ी बूटियों का काढ़ा, ये चाइनीज लोग, कोरियन लोग, जापानीज लोग तो खूब पीते हैं। हम लोग ना अपनी चीज़ों को भूल गए। तो तुलसी की चाय जरूर पिए। ये अलग अलग प्रकार के हर्बल टी के नाम पर 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की कॉस्ट होती है उनकी। अभी भी मैं गया तो वहाँ पर भी ये पिला रहे थे, हांगकांग में भी होटल में भी, 5 स्टार होटल में एक पोटली सी रख दी केटली के अंदर, उस गर्म पानी डालो और उसमें एक फ्लेवर सा आता है और कहते हैं, ये मैंने कहा ये चाय कितनी की? बोले 500 रुपये की। ला मेरे भाई, तो तुलसी की चाय पिए, उसमें थोड़ा लौंग, इलायची, पुदीना और डाल लें, और गिलोय का काढ़ा पिए। वैसे तो सांसारी और मुलेठी का भी प्रयोग बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, जब भी थोड़ा मौसम आदि चेंज हो रहा है और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक बढ़ जाता है, तो अपने घर में हवन की धुनी करें, गूगल की, लोबान की, और उसमें थोड़ा सा देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जो है ना, उसको डाल अच्छा, करके स्वामी उसकी जी, धुनी करें। इससे सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अगला विषय हम ले, उससे पहले एक छोटा सा और प्रश्न मैं शामिल करना चाह रही हूँ। मैंने कई लोगों को देखा कि ऐसा बैक्टीरिया का, वायरस का इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत तेज कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गई या कुछ गंभीर हो गया, उन्हें बस छींकें आने लगती है और फिर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब फिर आप गिनती ही करते रह जाएं, इतनी छींकें एक कतार में आने लगती है। तो इसका कोई क्विक सॉल्यूशन है क्या? एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन। 5 बादाम, 5 काली मिर्च, धीरे धीरे चलाएं। जिनको पायस फिशर फिस्टुला है वो बस 2-3 से ज़्यादा काली मिर्च ले लेना। बादाम तो वही 5 ही खा सकते हैं, ज़्यादा काली मिर्च खाने से किसी को पायस फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो थोड़ा सा एलोवेरा जूस पी ले, एलोवेरा जेल लगा भी ले वहाँ पर, और अशोक ले ले। हाँ, तो छींक के लिए एक तो काली मिर्च और बादाम वाला प्रयोग बता दिया। दूसरा है लक्ष्मी विलास संजीवनी, ये ट्रेडिशनल प्रयोग है। और ब्रोनकोम और सांसारी, ये हमारा रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रेडीमेड प्रयोग है। तो होम रेमेडी, रेडीमेड प्रयोग। और हाँ, ये अंगुली दबाते ही छींक बनी, यहाँ से रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ से, ये बड़ा जबरदस्त एकदम से छींक पर। और नाक में अणु तेल, सरसों का तेल, और सुबह सुबह एक बार सरसों के तेल में या अणु तेल में
ज्योतिषवती थोड़ा डाल करके प्रयोग कर लेना, हमेशा के लिए चीक छाक बंद। जल नीति सूत्र नीति बड़ी ज़बरदस्त होती है, बस एक ही ध्यान रखें, जल नीति करते समय सांस खींचना नहीं है, बस एक तरफ लगाओ दूसरी तरफ से आप नहीं करने। और सूत्र नीति करने से पहले रात को बादाम, रोगन, तिल का तेल, सरसों का तेल, अणु तेल ये ज़रूर डाल लेना। हाँ, और गुनगुना करके डालें। जिनको कफ कोल्ड है ना, वो कई बार ऐसे ही ठंडा तेल डाल लेते हैं, उससे कफ बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे मैंने कहा, जिनको कफ है उनको केला नहीं खाना, वो टमाटर जैसा लाल फ्रूट आता है वो नहीं खाना, और ये सीताफल नहीं खाना। गुजराती लोग तो ना सीताफल अड़ेज नहीं, स्वामी जी सीताफल। और ये अमरूद भी उबाल के खा सकते हैं, अमरूद वो भी ठंडा होता है। स्वामी जी सीताफल वो शरीफा को कह रहे हैं? तो ऐसी, और घी, चिकनाई और ठंडी चीजें, दही छाछ भी नहीं लेना। हाँ जी मेरी बहन। ठीक, अगला विषय ले लेती हूँ। स्वामी जी, सांसों की बीमारियां जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, इसकी परेशानी हम आसपास भी देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे पेशेंट्स बिना दवा के राहत पा ही नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, खास तौर पे जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं या फिर जो एस्थमेटिक हैं, उनका तो बिना इनहेलर के गुजारा ही नहीं हो रहा है। कई लोगों को मैंने देखा 2-2 इनहेलर के कॉम्बिनेशंस में वो इनहेलर्स लेते हैं। जी, तो क्या किया जा सकता है कि ये इनहेलर की परेशानी छूट जाए, दवाओं के बिना भी राहत मिले? क्या किया जा सकता है? सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, ये तो बड़े खतरनाक है। बच्चों को तो सिंथेटिक दवाएं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनको डायबिटीज़ तक हो जाती है। अभी एक कास्ट की बेटी मेरे पास आई, कास्टी को मैंने पूछा, बेटा तुमको शुगर हुई कैसे? तो उसकी माँ ने बताया, इसको थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार तेज़ हो गया था और हमने इसको एंटीबायोटिक दे दिए और शुगर पहुंच गई 900। छोटी सी बेटी को, 6 साल की बेटी, अभी 7 साल की हुई, 6-7 साल की बेटी और 900 शुगर, HbA1c 16 है मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो ये छोटे बच्चों को हम थोक के भाव ऐसे दे देते ना, बच्चे हैं अब क्या करें, दया आती है, छीकम छीक हो रही है, नाक पकसा गया है। अरे भाई थोड़ा स्वासारी तेज़ गर्म पानी में दे दो, स्वासारी त्रिकुटा सीतोफलादि शहद के साथ चटा दो, थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी का रस, उसको शहद के साथ, देखो असर होगा। फीवर है तो फीवरग्रिड, टाइफाइड है तो टाइफोग्रिड, नहीं तो ज्वरनाशक वटी और ये सब सुदर्शन घनवटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो देखो हमें अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों पर लौटना तो पड़ेगा, उसके बिना ये जो हम अचानक घबरा करके सोचते हैं कि अचानक तुरंत फ़ायदा हो जाएगा, एकदम फ़ायदा हो जाएगा, एंटीबायोटिक ले लो, वो थोड़ी देर का फ़ायदा और ज़िंदगी भर का नुकसान, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक आयुर्वेद को ही अपनाएं। और खान पान में मैं जो बोला, ठंडी चिकनाई और दही, दही को जिनको क्रोनिक कफ है उनको तो नहीं लेना। सामान्य कफ में हमारे गुरुजी दही में गुड़ और शक्कर लिया करते हैं और थोड़ी मात्रा में दही लेते थे, वो औषधि का काम करता है। दही की प्रकृति मूलतः गर्म होती है, लेकिन वो जिनको क्रोनिक कफ है उनको सेवन उसका भी नहीं करना है। ऐसे क्या करना है उसके साथ क्या नहीं करना ये भी ध्यान जरूरी है। चाहे कफ हो, अब बाद में खट्टी चीज़ें खाएंगे और लौकी का जूस कितना अच्छा वो भी पिएंगे तो उससे भी नुकसान होगा ना। तो क्या नहीं करना, बीपी है, नमक खा रहे, शुगर है, मिठाई चीनी उड़ा रहे और कैंसर है और जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है और तंबाकू आदि ये खा रहे, ये चलेगा नहीं ना। तो जिसको जो प्रॉब्लम है, पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चिकनाई घी खा रहे दबा करके, पहले ही वजन बढ़ा हुआ है और अनाज नमक मीठा ठोक करके खा रहे, कैसे कम हो जाएगा। तो क्या करना है उसके साथ हर बार ये भी ध्यान रखें क्या नहीं करना। अचानक गर्म से ठंडी हवा में, अचानक एसी में, अचानक एसी से फिर तेज़ गर्म वातावरण में, इसको कहते हैं सर्द गर्म बिगड़ गया, इसका भी ध्यान रखना है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए अपने कमरे का टेम्परेचर ये 16-18 पर एसी नहीं रखें। मुझे कभी एसी में बैठना भी पड़ता है इमरजेंसी में, लोगों की सहूलियत के लिए किसी मीटिंग आदि में, तो मैं एसी 25 पर करवा देता हूँ।
और कभी किसी होटल आदि में कहीं, जैसे आज भी या चारों तरफ अट्टालिकाएँ हैं, कभी हमें इमरजेंसी में किसी होटल आदि में नेशनल इंटरनेशनल, अब जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ आज हमारा सुबह का योग था जो हमने एक चरण पूरा कर लिया है पहले, तो ऐसी स्थिति में हम होटल में वो टेम्परेचर कर देते हैं 27-28 पर। ये जो बहुत ज़्यादा रात को ठंडा चील्ड करके सोते हैं ना, फिर गर्मियों में भी रजाई ओढ़ के जो सोते हैं लोग, ये ठीक नहीं है। इससे लोगों को कफ बढ़ता है, इससे लोगों को वात बढ़ता है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ती है, अपनी एनर्जी को का पूरा विध्वंस कर लेते हैं। इन चीज़ों से भी हमें बचना। बातें छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए लोगों को वात, कफ, पित्त, त्रिदोष, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग ऐसे एंड बैंड से फिरे जा रहे हैं। तो और जिनको याद नहीं रह पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो लिख करके अपनी एनर्जी को चैलेंज कर लेंगे, वो अपनी डायरी में नोट कर लें, अपने लिख करके अपने घरों में कहीं चिपका लें, ताकि याद रहा करे कि कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसी से सारी गड़बड़ी हो रही, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बैक्टीरिया सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं बल्कि पेट में और आंतों तक पहुंच करके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी बढ़ा रहा है। तो स्वामी जी, योग में इसके लिए क्या उपाय है ताकि पाचन जो है बिल्कुल परफेक्ट रहे, बैक्टीरिया का अटैक से भी खुद को महफूज रख पाए? बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतु बंध और सर्वांगासन। बड़े जबरदस्त है डाइजेशन। डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए जबरदस्त है लिवोग्रिड। कल मैं बता भी रहा था, लोग लीवर की प्रॉब्लम को ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं। पहले फैटी लीवर ग्रेड 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और 5। इतनी दिनों में बहुत बड़े आदमी से मिला, बोले जी मेरा तो 5 से भी ऊपर चला गया, 7 लेयर आ गई है लीवर के ऊपर। बहुत बड़े आदमी और ₹1 रुपए का साम्राज्य इग्नोर करते रहे फैटी लीवर को, और अब कह रहे बाबा जब ट्रीटमेंट करो। तो मैंने उनको सर्वकल्प काढ़ा, लिवोग्रिड दी, और इसलिए पूरे देश भर में भी हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भाई फैटी लीवर से, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर से बचो, नहीं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपये खर्च होगी और जिंदगी संकट में पड़ सकती है। तो पादमुष्टनासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध आसन और ये सर्वांगासन, हलासन, बड़े जबरदस्त डाइजेशन के लिए। ये 1-1, 2-2 मिनट लगातार करना है, एक आसन। और सुबह सुबह खाली पेट अनार, बगुगोसा, पपीता, ये पेट के लिए परम औषधि है, परम औषधि। और हाँ, पेट के बाद वेट भी बढ़ जाता है, तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये भी थोड़ा सा लंबा करवा देते हैं। बड़े गजब के ये अभ्यास, ये रोज की दिनचर्या में हमने लोगों की सम्मिलित करवा दी है। लोग जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते, उनको एक पैर से करवा देते हैं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो अब पेट भी ठीक रहेगा और वेट भी ठीक रहेगा। तो पेट ठीक रहता है तो लाइपोजेनेसिस ना हो करके लाइपोलाइसिस होता है। लाइपोलाइसिस अच्छा रहेगा तो वेट नहीं बढ़ेगा, जो भी खाए पिएंगे वो हजम हो जाएगा और शरीर को ताकत मिलेगी। ओहो हो। तो एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे एक रिदम के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, योग विधि विधान के साथ, एक अनुष्ठान की तरह एक नियम, एक व्रत ले ले कि रोज मुझे ये अभ्यास करने साथ करते। मुझसे लोग मिलते हैं ना, जब भी किसी कार्यक्रम में, हर दिन मैं करीब 250, 500, कभी तो 1000 लोगों से भी मिलता हूँ। तो उसमें मैक्सिमम लोग कहते हैं जी हम रोज मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, अमित जी को फॉलो करते हैं। अब ईशा का भी नाम उसमें ईशावास मिदम सर्वम सम्मिलित हो गया है। तो हम रोज करते हैं आपके साथ, और फिर मेरे साथ साथ आप लोगों का भी नाम बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके साथ, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी के साथ, हुसैन भाई के साथ योग करते हैं। तो ये अच्छी बात है ना, लोगों ने योग को दिनचर्या में, योगा इन डेली लाइफ, कहते हो इफ़ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ
then disease will be enter in your life. हाँ? योगा से ही होगा, नहीं तो ओ हो रोग चारों होगा। तरफ घात लगाए बैठे। रोगा होगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए स्किन और मसूड़ों के इन्फेक्शन भी इसी हवा से जुड़ रहे हैं, तो क्या आयुर्वेदिक उपाय और रोज़ाना ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, इनसे ये छोटी छोटी लेकिन बड़ी तकलीफदेह परेशानी होती है? अगर मुंह की कोई किसी को दिक्कत हो जाए, सांसों से जुड़ी दिक्कत हो जाए, तो ये सारे इन्फेक्शन भी आयुर्वेदिक उपाय और इन्हीं अभ्यासों से रोके जा सकते हैं। छोटे छोटे मेरे भाई हुसैन जी, मुंह में 700 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 700 प्रकार के होते हैं और उनकी संख्या करीब 7 अरब के करीब हो जाती है मुंह की। और फिर उसमें कुछ अच्छे वाले भी होते हैं, वो तो ठीक है, वो तो डाइजेशन आदि में जो है आपका सहयोग करते हैं। कुछ खतरनाक होते हैं, मुंह सड़ने लगता है। और जो दांत के साथ फिर दांत और आंत का डायरेक्ट कनेक्शन है गट में, करीब 2 किलो, और वो तो मिलियन नहीं बिलियंस की संख्या में होते हैं, 2 किलो के करीब पेट में। तो ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए योग करें और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का सुबह सुबह पानी पी लें, या आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पी लें। अथवा देखो, पेट के हेल्दी बैक्टीरियाज को अच्छा रखने के लिए अंकुरित या सुबह सुबह फ्रूट्स, अनार आदि बेस्ट है। और हाँ, 1 चम्मच से लेकर के, जिनको निषेध होता है वो खट्टा दही नहीं होना चाहिए, 1 चम्मच से लेकर के 1 कटोरी दही, ये प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स अलग अलग नाम धर रखे लोगों ने, और उसके नाम पर खूब मार्केटिंग करते हैं और लोगों को खूब लूटते हैं। ओहो, लूट खसोट मची हुई है। फिर जो है पहले फूड के नाम पर लूटते और कि ये खाओ वो खाओ, और खा खा करके फिर बीमार पड़ जाते, फिर दवाई के नाम पर लूटते हैं। आदमी की लुटाई चल रही है। ये तो स्किन के लिए बहुत अच्छा, एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, बेस्ट है, पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। और स्वामी तो जी, फिर वापस आ रहा हूँ, प्राणायाम से शुरू किया था मैंने। जी मेरी बहन, मैं बस प्राणायाम पे ही लाना चाह रही थी स्वामी जी। प्राणायाम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे बचा सकता है? 2400 किलोमीटर लंबा मैं कह रहा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, उससे जुड़े हुए सारे ऑर्गेन्स, वाइटल ऑर्गेन्स, उससे जुड़े हुए अष्ट चक्र, नवद्वार, भद्र को 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं प्राणायाम से। इसलिए मैं श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इसके लिए तो प्राणायाम 99% नहीं 100% बेनिफिशियल है। लो 100% आप बीमारियों से बच सकते हैं और 100 ईयर्स की शतायु दीर्घायु आप हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, और बड़े फायदे का सौदा है। प्राणायाम करते रहिए और अपनी 99% बीमारियों पर सिर्फ प्राणायाम से ही काबू पा लीजिए। अच्छा स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी, अब आपको आज की हेल्थ रील दिखाते हैं। आप सब खूब जानते हैं कि फिटनेस से जुड़ी रील्स की तो सोशल मीडिया पर इस वक्त भरमार है, जिनमें सही गलत का फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये शुरुआत की है कि हम आपके लिए हेल्थ रील लाएं। अमित की ये रील देखिए। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स लेकर आया हूं जिसके जरिए आप अपने बॉडी पोस्चर को बेटर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें पहला है, अगर आप अपने हाथों के जरिए अपने दोनों कानों को इस तरह से पकड़ पा रहे हैं और इस पोजीशन में करीब 1 मिनट रह सकते हैं, तो इससे आपको हंचबैक और राउंड शोल्डर की परेशानी कभी नहीं होगी। अगर आप अपने हाथ को इस तरह शोल्डर पर रखकर अपने नेक को ऊपर ले जाएं और सीलिंग की तरफ देखें, तो इससे आपको डबल चिन की परेशानी नहीं होगी। इसको आप दोनों तरफ से करें, हाथ को कंधे पर ले जाएं, फिर गर्दन को घुमाएं और ऊपर सीलिंग की तरफ देखें और इस पोजीशन में कुछ मिनट तक रहिए
और दोनों तरफ से ही आप अगर करते हैं तो इससे आपको डबल चिन की परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाएं और गर्दन को इस तरह से पीछे मोड़कर इस पोजीशन में रोजाना 1 मिनट तक रह पाते हैं तो फिर आपको पीठ के इस हिस्से में होने वाला दर्द कभी नहीं महसूस होगा। अगर आप किताब को इस तरह से सिर पर रखकर रोजाना 5 मिनट तक चलते हैं तो इससे आपको फॉरवर्ड नेक पोस्चर की परेशानी नहीं होगी। ट्राई करें और बताएं। तो ये किताब वाले से स्वामी जी मुझे याद आया, इससे अच्छा तो घड़े में पानी भर के ले आए नदी से जाकर के, वो और अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। बहरहाल कोई स्वामी जी इसमें कुछ अगर आप कहना चाहें तो। ना एकदम परफेक्ट। और ये योगा इन ऑफिस, योगा ऑन चेयर, योगा इन फ्लाइट, योगा इन कार, ये भी हो जाएगा। मैंने घर में बैठे बैठे, कार में, फ्लाइट में, गाड़ी में, कहीं पर भी चेयर पर बैठे बैठे ऐसे ही जो पोटैटो काउच है, तो जो लोग बहाना बनाते हैं ना स्वामी जी, उनके लिए भी हमने अब रास्ते खोल दिए हैं कि वो बहाना नहीं बना पाएंगे। बहरहाल स्वामी जी अब सवालों के जवाब देने का वक्त हो गया। मुरादाबाद से छत्रपाल सिंह का ये सवाल है। 12 साल से उनको प्रोस्टेट की परेशानी है, ग्लैंड का वजन 62 ग्राम हो गया है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए उपाय बताएं। उसके लिए एक तो हथेली के बीच में दबाई यहाँ से, और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादिवटी और खाली पेट प्रोस्टोग्रीन, लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के डाल करके ले लें। प्रोस्टेट एकदम अच्छा हो जाएगा। जिनका 40, 50, 100, 120 ग्राम तक प्रोस्टेट हो गया तो वो भी ठीक किया आपने। तो प्रोस्टेट के लिए जिनका PSA बढ़ जाता उनके लिए भी, PSA भी जिनका 40, 50 तक, एक का तो 250 तक बढ़ गया था, 1 से 2 सप्ताह में नॉर्मल आ जाता है। बस खाने में जौ की आटे की रोटी खाएं और वो भी लौकी की सब्जी के साथ। पुरुषों का PSA बढ़ने से और प्रोस्टेट बढ़ने से कैंसर जैसी स्थिति से उनको जूझना पड़ सकता है। माताओं का CA 125, उसमें दशमूल और कपालभाति और नारी कांति वटी शरफ, और पुरुषों के लिए ये प्रोस्टोग्रेट और सारा उपाय बता दिया। तो एक के लिए पूछा, 2 के लिए बता दिया। स्वामी जी अगला सवाल मध्य प्रदेश के जबलपुर से अलका जी का है। अपनी 12 साल की बेटी के लिए पूछ रही हैं जिसको पेट में TB हो गया है, हेमोग्लोबिन का लेवल भी बेहद कम है, बहुत दुबली उनकी बेटी हो गई है, क्या उपचार करें? हीमोग्लोबिन के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये तो हम बताते रहे। अनहर गाजर चुकंदर का जूस अप्रतिम है, एक ही सप्ताह में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और TB पेट की दूर कब होगी? जब पेट की आंतड़ियाँ, लीवर आदि मजबूत हो गए। इसके लिए लिवोग्रिड ले लें। तो मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि तो खा लें, और ये जो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये अनार गाजर चुकंदर के जूस में मिला लें, और एकदम TB की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। और खाली पेट इम्यूनोग्रिड गोल्ड और लिवोग्रिड साथ साथ में ले लेंगे। थोड़े दिन TB की दवाई भी ले सकते हैं। वैसे तो हमने यक्षवारी भी अभी निकाल दिया है, सब बाजार में पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। अप्रतिम उपाय है, थोड़ा ये पिंड। तो अलका जी स्वामी जी के बताए उपाय पर अमल कीजिए, और TB की दवा भी जो है डॉक्टर की निगरानी में पूरा कोर्स ज़रूर कीजिएगा। आपकी बेटी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। स्वामी जी सवालों को के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।